Guys, good morning to all students. Today I will discuss some question. Actually, some question was asked by some student, so that question will be discussed. And this question is for class 9th mathematics. And we will today study about how to locate अंडर रूट 3, या यहाँ पर आपको ऐसा भी हो जाए अंडर रूट दे दे और अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर दे दे, तो कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइम नंबर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, ऐसे ही हो सकता है 11 और 13 और 17, 19। तो उसको आप लोकेट कैसे करेंगे, मतलब प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लोकेट करेंगे कहाँ, ऑन द नंबर लाइन। तो कैसे इसको लोकेट करना है, तो देखिए आपको यहाँ पर एक ओरिजिन ओ मानना है, ओ से आपको लाइन खींचना है और उसके बाद यहाँ मान लीजिए 1 और ये ओ पॉइंट पर 0 है मान लीजिए, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ऐसे ही क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये लाइन पर तो नंबर आगे चलते जाएंगे। अब इसको मान लीजिए ओ से लेकर के ये पॉइंट मान लीजिए ए, और ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस मान लीजिए 1 यूनिट, वैसे ये 1 यूनिट है ही है। अब इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक लाइन, मतलब 90 डिग्री पर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो 90 डिग्री पर लाइन है, इस पॉइंट को मान लीजिए बी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो लाइन है ए और बी, ये मान लीजिए क्या है 1 यूनिट। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करिए, ये जो लाइन है ओ ए और जो ओ बी है, इन दोनों लाइन को तीसरे लाइन से जोड़ दीजिए। जो ओ बी है, ये ओ बी और ये जो ए बी और जो ओ ए है, ये तीनों लाइन सेगमेंट क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। और यह ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल इस ट्राइंगल में क्या बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल। और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये क्या होगा, इसका बेस होगा, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद यहाँ पर ये क्या होगा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये जो ओ से बी तक है, हाइपोटेनस का क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है आपको मालूम होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर आपको मिला है क्या, परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना मिला है आपको 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना मिला है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से एच की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी √2, ठीक है, क्योंकि एच स्क्वायर बराबर 2 और ये दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एच इक्वल टू √2। अब इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको ये जो √2 है ये क्या है ओ बी की लेंथ है, ठीक है। तो इसको मैं फिर से लाइन ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 यूनिट है। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट ए है और उसके बाद यहाँ पॉइंट मान लीजिए बी, इसको यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये हाइपोटेनस कितना आया √2, ठीक है। अगर इसको आप यहाँ से ये जो हाइपोटेनस है यहाँ से एक आर्क खींचें और एक सर्कल बनाएं, तो ये जो आर्क होगा, इस आर्क से जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से सर्कल बनेगा, और ये जो सर्कल बनेगा ये क्या होगा, ये ओ बी एक रेडियस होगा इस सर्कल का। तो रेडियस जो सर्कल होगा यहाँ पर, ये जो सर्कल होगा ऐसे, ये सर्कल क्या होगा, ये जो सर्कल होगा इस सर्कल का ये जो रेडियस होगा इस रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि सर्कल में सभी रेडियस क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये जो रेडियस होगा इतना, ओ से लेकर के ये पॉइंट मान लीजिए सी, यही पॉइंट ओ सी क्या होगा, ये ओ बी के इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस ये भी है और ये भी है, दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। और जब दोनों इक्वल हैं तो ये √2 है, तो ये जो ये है डिस्टेंस ओ से लेकर के सी तक, ये भी क्या होगा √2 ही होगा, ये भी √2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आप ऐसे ठीक से अच्छे से बना करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमने ओ माना है और उसके बाद ये मान लीजिए 1 और ये मान लीजिए 2, तो ये 1 यूनिट है। और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है, इसको मान लीजिए पॉइंट बी, इसको हाइपोटेनस ये √2 आया था, यहाँ पर हमने आर खींचा, तो ये जो यहाँ पर आएगा, ये जो सर्कल से बनेगा यहाँ पर, ये पॉइंट सी क्या होगा, ये पॉइंट सी होगा √2। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2 को, इसलिए
ठीक है। अब इसके बाद आपको √3 रिप्रेजेंट करना है, तो √3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो है यहाँ से आपको √2 ये मिला है, यहाँ पर मान लीजिए 1 यूनिट और 1 यूनिट ये है और ये √2 है और ये भी क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। राइट एंगल पर एक यहाँ पर 1 यूनिट का हमने लेंथ खींचा और उसके बाद इसको ऐसे मिला दीजिए, ये भी एक ट्राइंगल होगा, इसको पॉइंट मान लीजिए डी। फिर इसके बाद ऐसे ये भी करिए, यहाँ से आर्क खींचिए और एक सर्कल बनाइए, तो यहाँ पर जो आएगा ये क्या आएगा, ये 2 है। और उसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, √3, क्योंकि ये 1 यूनिट है और ये √2 है। तो ये जो OD है, OD जो है, OD स्क्वायर हाइपोटेनस है और ये क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1 = 3 हो जाएगा और OD इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3। तो ये क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि ये जब OD किसके इक्वल होगा, OD ये जो OE के इक्वल होगा, तो E पॉइंट पर √3 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे किसी भी प्राइम नंबर को, जो प्राइम नंबर है, यानी कि जैसे मान लीजिए √8 आ गया, तो √8 को आप क्या लिखेंगे, √8 को लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और वो भी किस में, अंडर में। तो पहले √7 रिप्रेजेंट करिए, फिर उसके बाद आपको √8 मिलेगा। √7 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √6 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 5, 4 ऐसे इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए।